दोस्तों इन्वेस्टिंग के बहुत से प्लेटफॉर्म होते हैं। बॉन्ड्स होते हैं, स्टॉक मार्केट होता है, रियल इस्टेट होता है, मनी मार्केट होता है। अब तो म्यूचुअल फंड भी स्टार्ट हो गया। सबको अपने अपने हिसाब से, यानी जो जितना रिस्क ले सकता है उसी के अकॉर्डिंग सबके प्लेटफॉर्म बटे हुए हैं। तो यहाँ पे हम स्टॉक मार्केट की बात करेंगे और कुछ ऐसे ही स्टॉक की बात करेंगे जिसमें अगर थोड़ा सा भी अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपको 10 गुने तक का फ़ायदा होता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर। तो चलिए देखते हैं वो कौन से स्टॉक हैं जो पैसों को 10 गुना कर दे रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता रहता हूं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों हम पहले अपने स्टॉक की बात कर लेते हैं। अगर इनका हाई का देखेंगे 146.50 का है, यानी 146 रुपये 50 पैसे पे ये शेयर चल रहा था 1 जनवरी 2008 में। उसके बाद देखेंगे ये शेयर लगातार एकदम नीचे ही गिर रहा था और ये शेयर इतना ज़्यादा गिर गया कि इस टाइम ये शेयर 4 रुपये 4.5 रुपये पे चल रहा है। तो ये तो लॉन्ग टर्म में तो बहुत बुरा हाल है इस शेयर का। तो शॉर्ट टर्म में डेटा देख लेते हैं, शॉर्ट टर्म में डेटा क्या कहता है, ये शेयर और गिर रहा है या फिर अब इसमें अच्छी खासी रिटर्न मिल रही है। तो दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो ये शेयर 10% तक का रिटर्न दे रहा था आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि इस शेयर में फिर से तेज़ी लौट आई है। तो चलिए और रिटर्न का डेटा देख लेते हैं। एक हफ्ते में 21% तक का ग्रोथ दिखाया है। एक महीने की बात करें तो 28% तक का ग्रोथ, काफ़ी अच्छी बात है। अगर जनवरी से लेकर अभी तक की बात करें तो 440% तक का ग्रोथ रहा है, कमाल की बात है। एक साल में 416% का ग्रोथ। वहीं अगर लॉन्ग टर्म यानी 1 साल से ऊपर जाते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें माइनस में डेटा है, यानी कि एक लॉन्ग टर्म में ये शेयर नहीं सही है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में क्या डेटा कहता है, शॉर्ट टर्म में और डिटेल बात कर लेते हैं। अगर 52 वीक हाई की बात करें तो आप देखेंगे ये 5 रुपये 29 पैसे का है, जबकि 52 वीक लो की बात कर लेते हैं तो 79 पैसे का ये शेयर है। यानी अगर लो से हाई का कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये शेयर ऑलरेडी 550% तक का रिटर्न आपको दे चुका है। तो दोस्तों रिटर्न तो काफ़ी कमाल का है शॉर्ट टर्म में। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं इस शेयर के बारे में। तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप किसी पेनी शेयर को अगर एनालाइज कर रहे हैं तो उसका फंडामेंटल देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो मार्केट कैप की बात करें तो 11.79 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है। पी की बात करें तो पी माइनस में चल रहा है। पीबी की बात करें तो उसका भी कुछ बुरा ही हाल है। डिविडेंड यील्ड 0% है। तो कैश की बात कर लेते हैं तो कंपनी के पास 0.22 करोड़ रुपए कैश पड़ा हुआ है। तो चलिए थोड़ा बहुत कैश है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ये क्या, डेप्ट तो बहुत ज़्यादा है, 87.62 करोड़ का डेप्ट है, जबकि इनका मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ का है, उससे कहीं ज़्यादा इनके ऊपर डेप्ट है। तो ये तो बहुत बुरा हाल है किसी भी शेयर का। तो चलिए सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं। -94.86 का है माइनस में। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो -3672.48 है, वो भी और माइनस में, यानी कि हाल तो बहुत बुरा है। फंडामेंटली बात करें, प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो उसे थोड़ा डीपली देख लेते हैं कि प्रमोटर्स होल्डिंग क्या कहता है। तो चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं लगे हाथ। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 37.69% का प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है, लेकिन ये पूरा है ये नहीं कंफर्म है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें से भी 30% जो कि प्लेस यानी गिरवी रखे हुए हैं। तो हाल तो बड़ा बुरा चल रहा है। लेकिन इसमें ये क्या, इंश्योरेंस कंपनी यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि दोस्तों इंश्योरेंस कंपनियाँ तो वहीं से हमेशा इन्वेस्ट करती हैं जहाँ पे उन्हें सेफ्टी मिलती है। तो वो यहाँ क्या कर रहे हैं, तो इसलिए वो यहाँ पे हैं क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी अपना पोर्टफोलियो कोई डाइवर्सिफाइड करता है तो उसमें कुछ छोटे स्टॉक भी रखता है, यानी कुछ पेनी शेयर भी इंक्लूड करता है। तो जब म्यूचुअल फंड जैसी कंपनियां इसमें इंक्लूडिंग है, और आपको पता होगा म्यूचुअल फंड जैसी कंपनियां ही इस शेयर को मूव अप करती हैं, क्योंकि ये एक साथ बहुत ढेर सारी मात्रा में क्वांटिटी में शेयर खरीदते हैं और इसी से ये शेयर लगातार अपर सर्किट पे लगता है, और जैसे ही ये अपना प्रॉफिट बुक करके साइड हटते हैं वो शेयर गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है किसी भी शेयर को भगाने के लिए। अदर DIIs की बात करें 0.27% का है। नॉन इंस्टीट्यूशन 61.01% का है। तो चलिए हाल तो बहुत बुरा है फंडामेंटली। तो शेयर का नाम देख लेते हैं। मैं बात कर रहा WS इंडस्ट्री की। दोस्तों अगर इस शेयर की बात करें तो फंडामेंटल आप देख चुके हैं, तो चलिए और इनका टेक्निकल व्यू भी देख लेते हैं। तो 52 वीक हाई जैसा मैंने आपको बताया कि 5 रुपये 5 पैसे का है, ये 29 सितंबर को बना था। 80 पैसे का लो है जो कि 12 मई को बना था। यानी आप देख सकते हैं यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन नहीं है, यानी 1 साल का भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन रिटर्न बहुत कमाल का है। तो अगर इनके डिलीवरी की बात कर लेते हैं, डिलीवरी कितनी उठाई गई है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों 94.95% डिलीवरी उठाई गई है, जो कि 38,000 से ज़्यादा है। 40,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई है और उसमें से अभी 38,000 क्वांटिटी डिलीवरी बेस पे उठाई गई है।
यानी लोग काफ़ी बुलिश हैं इस शेयर को लेकर, लेकिन मैक्सिमम लोग सिर्फ और सिर्फ उसका रिटर्न देखकर देखा गया है कि रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में वही ऊपर जाकर फंस भी जाते हैं, क्योंकि जब तक वो इन्वेस्ट करते हैं, जब तक वो सोचते हैं, वो शेयर ऑलरेडी बहुत भाग चुका होता है। तो इस शेयर का डिटेल देख लेते हैं। तो इस शेयर का डिटेल देखेंगे तो ये ऑलरेडी पिछले काफ़ी टाइम से काफ़ी भाग चुका है, यानी कि आप देख सकते हैं कि जब 550% का रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुका है, उसके बाद ये अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, यानी नॉर्मल ट्रेड हो रहा है। अब इसमें फिर से तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी ये शेयर फिर से अब ऊपर भागना स्टार्ट कर रहा है। तो क्या अभी हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो हाँ, लेकिन उतने ही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जितना अगर बाद में फंसे तो आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये एक पेनी शेयर है। पेनी शेयर का कुछ भी नहीं पता होता कि कब वो ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे इसमें बहुत बड़ी खरीदारी की गई है और इसीलिए ये शेयर काफ़ी तेज़ी से ऊपर भागा है। तो यानी कि कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टर या फिर ऑपरेटर इंक्लूड हुआ है, तो उसके साथ आप भी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी आप भी एंट्री ले सकते हैं। और जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलता है, आप भी बाहर निकल सकते हैं। तो इनका पहला टारगेट क्या होगा, किस टारगेट के लिए हमें इंक्लूड होना चाहिए? तो दोस्तों, 5 रुपये का पहला टारगेट होगा। उसके बाद ये शेयर 5 रुपये के ऊपर अगर क्लोज होता है तो 7.5 रुपये का बड़े आसानी से इसमें टारगेट दिख जाएगा। अगर तब तक भी लोग बने रहते हैं तो 10 रुपये का भी टारगेट इस शेयर में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी यहाँ से भी दुगना तिगुना जा सकता है। अभी भी काफ़ी चांसेस हैं, लेकिन वही कहना चाहूँगा, उतने ही पैसे इंक्लूड करने, मतलब 1000, 1200, 1500 बस, उससे ज़्यादा पैसे नहीं लगाने इस शेयर में। और आप देखेंगे MACD भी अब, यानी काफ़ी टाइम से ये धीरे धीरे चल रहा था, अब धीरे धीरे इसमें काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ भी स्टार्ट हो रहा है। तो इस शेयर में भी को आप कंसिडर कर सकते हैं। अभी इसे पकड़ा तो ये शेयर बहुत ऊपर तक ले जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, हैथवे केबल। दोस्तों, ये शेयर भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन, यानी कि लास्ट टाइम जब हम इस वीडियो में बात किए थे तब हमने बात किया था कि 35 का लेवल, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये 35 का लेवल टच भी कर गया। तो देख लेते हैं पहले कुछ डिटेल। तो दोस्तों, ये पेनी शेयर नहीं है और पेनी शेयर से ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि आपको पता होगा ये स्मॉल कैप है और काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेड होता है। तो सेफ्टी के रीज़न से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 73%, नॉट बैड। अगर सेफ्टी के साथ आपको मिल रहा है तो और क्या चाहिए। तो चलिए दोस्तों, और डिटेल देख लेते हैं इस शेयर का। तो प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर लेते हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग आप देखेंगे 94.09% का है प्रमोटर्स होल्डिंग, जिसमें से आप देखेंगे जियो, यानी कि रिलायंस जियो ने इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी ले रखा है। तो और रिलायंस जियो आपको पता होगा कि 5G भी ला रहा है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस शेयर को होगा, क्योंकि ये एक ब्रॉडबैंड कंपनी का है। तो दोस्तों, इस शेयर को अगर ख़रीदना होगा तो कहाँ खरीदेंगे, लेकिन लास्ट, उससे पहले बात कर लेते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। ये शेयर जो हमने 35 का टारगेट दिया था, उसे तोड़कर उसके ऊपर तक गया था, यानी 36 रुपये 70 पैसे तक गया था। उसके बाद ऊपर जाके प्रॉफिट बुकिंग हुई और ये शेयर फिर से नीचे दब गया। तो क्या ये फिर से ऊपर भागेगा? तो हाँ, ज़रूर भागेगा। इसको 38 के लेवल के लिए आप खरीद सकते हैं। उसके बाद 42 का दूसरा लेवल आपको बहुत ही जल्दी इस शेयर में देखने को मिल जाएगा। तो अभी के अभी आप इसे बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अब ये जैसे ही 5G लॉन्च होगा, सबसे ज़्यादा इस शेयर को फ़ायदा होने वाला है। तो इसमें आप इंक्लूड हो सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ भी डाउट होता है शेयर मार्केट में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।